तो आज हम सीधे उतरते हैं हीरों की इस चमकती दुनिया में। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये सिर्फ खूबसूरत पत्थर नहीं है, इनके पीछे तो हजारों साल का इतिहास है, ताकत है और कभी-कभी तो बड़ी दिलचस्प कहानियां भी हैं। बिल्कुल। ये कार्बन का सबसे कठोर रूप है, धरती के अंदर से निकले हुए अनमोल रत्न। हाँ, और आज हम इन्हीं रत्नों के सफर को थोड़ा खंगालेंगे। मतलब कहाँ से आए ये, हम्म, क्यों इतने कीमती बन गए, और कुछ सबसे मशहूर हीरों के पीछे की कहानियां क्या है। सही ये सिर्फ गहने नहीं है, ये तो जैसे संस्कृति और सत्ता के प्रतीक भी रहे हैं। है ना, बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों को देखते हुए कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत से। लगता है यही वो जगह थी जहां दुनिया ने पहली बार हीरों को जाना। हाँ, बिल्कुल सही। हजारों साल पहले की बात है ये। भारत की नदियों में, खासकर वो गुलकुंडा, कोल्लूर, पन्ना जैसे इलाकों में ये मिले थे। अच्छा। और कमाल की बात ये है कि तब इन्हें सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं देखते थे, बल्कि ताकत, दौलत और राजशाही रुतबे से जोड़ा जाता था। हाँ, मतलब राजा महाराजाओं के ताज और गहनों की शान होते थे ये। हाँ, बिल्कुल। और कुछ लोग तो इन्हें देवताओं का तोहफा या एक तरह से सुरक्षा कवच भी मानते थे। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कई सदियों तक, शायद 13वीं-14वीं सदी तक, दुनिया के लिए हीरे मतलब भारत ही था। सही कहा। यहीं से इनका सफर शुरू हुआ पूरी दुनिया में। बिल्कुल, यहीं से ये हीरे मतलब व्यापार के रास्तों से होते हुए यूरोप पहुंचे, एशिया पहुंचे, और वहां भी ये शाही परिवारों के लिए, रईसों के लिए वो हैसियत और सम्मान का प्रतीक बन गए। हाँ, उनकी दुर्लभता और चमक ने उन्हें हमेशा खास बनाया होगा। निश्चित रूप से। यहाँ कुछ ऐसे हीरों का भी जिक्र है जिनकी कहानियां तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं। सबसे पहला नाम है कोहिनूर, रोशनी का पहाड़। इसका इतिहास तो वाकई बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। हाँ, कोहिनूर की कहानी तो आप कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के बदलते राजनीतिक नक्शे का आईना है। अच्छा। माना जाता है कि ये आंध्र प्रदेश की किसी खान से निकला था, फिर ये मुगलों के पास रहा, फिर फारसी शासक ले गए, अफगान अमीर, और आखिर में ब्रिटिश राज के हाथ लगा। आज ये ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा है, मतलब उनके शाही खजाने का। लेकिन इस पर भारत का जो दावा है वो इससे सिर्फ एक पत्थर नहीं रहने देता। ये तो इतिहास, विजय और पहचान की राजनीति का प्रतीक बन गया है। वाह। और फिर है वो रहस्यमयी नीला हीरा, होप डायमंड। इसके साथ जुड़े श्राप की कहानियां बहुत सुनी है। हाँ, होप डायमंड अपने गहरे नीले रंग और करीब 45.52 कैरेट के वजन के लिए जाना जाता है। वजन की एक इकाई है कैरेट। हाँ। और वो श्राप वाली कहानियां, उन्होंने इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है कि भाई जिसके पास जाता है उसके लिए दुर्भाग्य लाता है। अच्छा। ये फ्रांस के शाही खजाने से निकला, फिर कई मालिकों के पास से गुजरा, और आज ये वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा है। लाखों लोग देखने आते हैं इसे। कमाल है। कोहिनूर और होप की तरह ही इन दस्तावेजों में ओर्लो, रीजेंट और कलिनन जैसे और भी मशहूर नाम है। ऐसा लगता है हर बड़े हीरे के पीछे एक बड़ी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ऑर्लोफ के बारे में कहानी है कि वो किसी मंदिर की मूर्ति की आंख था। क्या बात है। जिसे चुरा लिया गया, और वो फिर रूसी महारानी कैथरीन द ग्रेट तक पहुंचा और उनके शाही राजदंड, यानी जो शाही छड़ी होती है, उसका हिस्सा बना। अद्भुत। और रीजेंट हीरा, वो भी गोलकुंडा से मिला था। वो अपनी एकदम साफ बेदाग कटाई के लिए मशहूर हुआ, यहाँ तक कि नेपोलियन के तलवार की मूठ में भी जड़ा गया था। अच्छा। और कलिनन तो अपने आप में एक अजूबा था। कलिनन के बारे में क्या खास बात है। कलिनन जो है वो अब तक मिला सबसे बड़ा जेम क्वालिटी हीरा था। मतलब गहने बनाने लायक, एकदम साफ और ऊंची गुणवत्ता वाला। कितना बड़ा। सोचिए, 3106 कैरेट का, इतना बड़ा। अरे बाप रे। हाँ, तो उसे काटकर कई छोटे हीरे बनाए गए, जिनमें से दो सबसे बड़े, द ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका और लेसर स्टार ऑफ अफ्रीका, वो आज भी ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा है। वाह। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राकृतिक चीज को इंसानी कारीगरी ने और भी कीमती बना दिया। बिल्कुल। ये तो हुई इतिहास और कहानियों की बातें, लेकिन आज के जमाने में इन हीरो का क्या महत्व है। क्या ये सिर्फ गहनों तक ही सीमित रह गए हैं। देखिए, गहनों में तो इनकी बादशाहत आज भी है, वो प्रेम और प्रतिबद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इनकी जो असाधारण कठोरता है ना, मतलब ये धरती का सबसे कठोर पदार्थ है। हाँ। उसका इस्तेमाल अब आधुनिक तकनीक में भी खूब हो रहा है, जैसे कटिंग टूल्स में या हाई प्रेशर बनाने वाले वैज्ञानिक उपकरणों में, यहाँ तक कि कुछ मेडिकल सर्जरी के औजारों में भी हीरे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। यानी
इतिहास से लेकर भविष्य की तकनीक तक इन हीरों का सफर अभी भी जारी है। बिल्कुल, ये चमकदार पत्थर हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक प्राकृतिक चीज इतिहास, संस्कृति, राजनीति और अब तो तकनीक का भी कितना अहम हिस्सा बन सकती है। सही। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इनके पीछे शक्ति, संघर्ष और हाँ, विज्ञान की भी कई परतें छिपी हुई हैं। तो ये थी हीरों की दुनिया की एक झलक, उनकी गहरी जड़ों से लेकर आज की अहमियत तक। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। जैसे जैसे हम लैब में हीरे बनाने में और माहिर हो रहे हैं, तो क्या उससे प्राकृतिक हीरो का जो आकर्षण है, उनका रहस्य, उनकी कीमत, क्या वो भविष्य में कम हो जाएगी, या फिर उनका जो ऐतिहासिक महत्व है वो उन्हें हमेशा खास बनाए रखेगा? सोचने वाली बात है।